हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। भारत ने 6-7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसके तहत पीओके और पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर भारत ने हमले किए थे। इसमें पाकिस्तान से ऑपरेशन होने वाले कई आतंकी ठिकाने और आतंकी मारे गए हैं। भारत का ये ऑपरेशन को कामयाब रहा है और भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि उसके निशान पर सिर्फ आतंकी संगठन थे, न कि पाकिस्तान के आम नागरिक या सेना। दूसरी तरफ भारत के हमलों से पाकिस्तान तिलमिलिया हुआ है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है। लिहाजा पूर्ण युद्ध का खतरा बना हुआ है। पाकिस्तान अगर हमला करता है तो सवाल है कि क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी लॉन्च करेगा। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए अगर भारत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है और भारत को उसे काउंटर करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान आम लोगों पर गोले बारूद और मोटा दाग रहा है, जिसमें कई आम लोगों की मौत हुई है। भारत के एक जवान भी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान हमले के रेंज को बढ़ा सकता है। स्नाइपर अटैक, मोटा फायरिंग या आर्टिलरी से भारतीय पोस्ट्स को टारगेट कर सकता है, जिसे काउंटर करने के लिए भारत को एंटी स्नाइपर टीमों, काउंटर आर्टिलरी रडार और इजरायली हीरोन ड्रोन की मदद से मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। पाकिस्तान की सेना भारत के खिलाफ हवाई हमले के ऑप्शन को सबसे पहले चुनेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की नौसेना काफी कमजोर है और थल सेना के हमले का मकसद बॉर्डर खोलना होगा। इसके अलावा मिसाइल हमलों के ऑप्शन है। लिहाजा पाकिस्तानी वायुसेना भारत के किसी सैन्य बेस के पास F-16 या JF-17 भेजकर एरियल प्रोवोकेशन कर सकती है, जैसा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हुआ था। ऐसे में भारत को राफेल फाइटर जेट और Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट्स के जरिए उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। वहीं अवाक्स और AEW&C सिस्टम्स से एयरस्पेस की लगातार गहन निगरानी करती रहनी होगी। S-400 और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को सरहद में घुसने से पहले ही मिट्टी में मिला सकते हैं। लाहौर स्थित राजनीतिक और सैन्य विश्लेषक एजाज हुसैन के हवाले से BBC ने लिखा है कि मुरीदके और बहावलपुर जैसे स्थानों को निशाना बनाकर भारत द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक मौजूदा तनाव को देखते हुए काफी हद तक प्रत्याशित थे। डॉक्टर हुसैन का मानना है कि जवाबी हमले की संभावना है। उन्होंने BBC से कहा कि पाकिस्तानी सेना की मीडिया में बयानबाजी और हिसाब बराबर करने के लिए घोषित संकल्प को देखते हुए आने वाले दिनों में सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में जवाबी कार्रवाई की संभावना है। लेकिन डॉक्टर हुसैन को चिंता है कि दोनों पक्षों की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक सीमित पारंपरिक युद्ध में बदल सकती है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स जेम्स डिफेंस वीकली के पूर्व संवाददाता उमर फारूक ने BBC से कहा है कि पाकिस्तान का समाज बहुत टूट चुका है। देश का सबसे बड़ा और चर्चित नेता जेल में बंद है। इमरान खान की कैद ने सैन्य विरोधी जनता में एक मजबूत प्रतिक्रिया को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि 2016 या 2019 की तुलना में आज भी सेना को जनता का समर्थन नहीं है और जनता सेना का साथ देने के लिए काफी कम उत्सुक है। मध्य पंजाब में जनता की राय बदली है, जहां भारत विरोधी भावनाएं काफी ज्यादा रही हैं। ऐसे में वहां से सेना पर भारत विरोधी कार्रवाई का प्रेशर है। इसके अलावा युद्ध एक बार फिर से सेना को लोकप्रिय बना देगा। सेना इस दौरान जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगी। लिहाजा एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान की सेना खुद को और ताकतवर मानने के लिए एक बड़े हमले को अंजाम दे सकती है और जनता के बीच नए सिरे से अपनी छवि को गढ़ सकती है। भारत को तैयार रहना होगा। भारत को पूरी ताकत के साथ जवाब देना होगा।